जिंदगी के इस सफर में चलता हूं मैं बेखबर, गर यीशु मेरा है हम सफर। सफर में अगर हम सफर अच्छा हो, विश्वास योग्य हो और मजबूत हो तो यह सफर सरल बन जाता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, हमारे इस सफर में आसमान का खुदा हमारा मददगार है। हम लोग पुराना गीत गाते हैं ना, जब तक सफर तू करे मैं रहूंगा तेरा निगहबान। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सफर इस सीरीज द जर्नी में आसमान का खुदा हमारा निगहबान बना रहा और हमारी मदद करता रहा है। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं इन सब समय में, एवरी टाइम वी हैव कम टुगेदर, आई बिलीव गॉड हैज बीन इन द मिड्स ऑफ देयर। बाइबल कहती है यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। एवरी कॉन्वर्सेशन, एवरी डायलॉग, जब कभी हम बात करते हैं ना आपस में, ध्यान रखिएगा, देयर इज अ साइलेंट लिसनर जो हमारी बातों को ध्यान धर के सुनता है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, वो इसलिए नहीं कि हमें नाश कर दे, बर्बाद कर दे, काट डाले, पर चाहता है कि जो हम बातें बोलें जो उसकी मर्जी में हो उन्हें हां और आमीन के साथ पूरा कर सके। और मेरी दुआ यह है, जो कुछ हमने अभी तक इन बीते 38 दिनों में सीखा है, खुदा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे और हम उसके अनुसार चल सके। और इस 39th एपिसोड में आज हम बात करेंगे यहोशू के कांधों पर ये जो नई जिम्मेदारी है, एंड द फर्स्ट टास्क और द मिशन दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ जोशुआ। कैसे यहोशू इन्हें पूरा करेगा और खुदा की उस बुलाहट को जो उसके जीवन में है आगे बढ़ेगा। आपको मालूम है मूसा की मृत्यु हो गई है, मूसा अब सो गया है। खुदा ने अपने हाथों से मूसा को मट्टी दी। इजरायली 30 दिन तक वहां विलाप करते रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे, बट नाउ जर्नी शुरू हो गई है। आगे तो बढ़ना ही है, गंतव्य तक पहुंचना ही है। खुदा के लोगों, हिम्मत हार कर रुक मत जाइए। हमारे पापा साथ में नहीं है, हमारे अंकल साथ में नहीं है, हमारा भाई साथ में नहीं है। लेट अस बिगिन द जर्नी। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर कुर्बान हो गया, उसे कफन में, कब्र में, यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर कुर्बान हो गया और उसे कब्र में धर दिया गया, मरे 3 दिन हो गए, तो लिखा है चेले भटक गए, दूर चले गए। कोई मछली पकड़ने चला गया, कोई अपने काम काज को चला गया। When he rose again, उसने कहा सबको बुलाओ, इकट्ठा करो, जमा करो, पतरस को बुलाना। कहां चले गए हैं? मैं जीवित हूं और मैं चाहता हूं जो खिदमत अब तक मैं कर रहा था अब ये चेले करेंगे। Apostles were fulfilling the job that Jesus started, and the same story, खुदा का खादिम यहां तक सेवकाई के लिए आया और थॉमस के कारण आज हम भी ईमान रखते हैं। आज यहोशू के जीवन पर एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को यहोशू बहुत खूबसूरती से निभाता है। यस, ही इज हेजिटेंट, ही इज स्कैर्ड एंड ही नीड्स हेल्प। आसमान का खुदा उससे कहता है, यहोशू मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं। हर जवान जो पहली बार गिटार पकड़ रहा है, हर जवान जो शायद पहली बार खुदा का कलाम लेके खड़ा है, बहन शायद तुम पहली बार संडे स्कूल पढ़ाने जा रही हो, पहली बार तुम्हारे हाथ में माइक है और तुम्हें गीत गाना है या गवाही देनी है, कहना मांगता हूं तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। मत डरो, वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा और ऐसा इस्तेमाल करेगा जैसा उसने मूसा को इस्तेमाल किया था, जैसे उसने यहोशू की मदद करी थी, जैसे उसने दाऊद को गीत दिए थे, बिल्कुल वैसे ही वो खुदा तुम्हें बल देगा। उसने तो कहा, इस जवान लड़के से जो घबरा रहा था, डर रहा था, उसने कहा यिर्मयाह मत कह कि मैं छोटा लड़का हूं, तेरा खुदा तुझे इस्तेमाल करेगा। आई बिलीव he is entrusted and using new vessels
फॉर हिज ग्लोरी। अपने जलाल के लिए वो कुछ नए बर्तनों को चुनना चाहता है। और मेरी दुआ ये है, इन दिनों में जब तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो, या इस पल भी जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, कहो खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरे सामने ला के दे रहा हूं, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। उसने कहा था उस गधी को और उसके बच्चे को खोल लाओ जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। जब यीशु मसीह को दफन किया गया, उस कब्र में किया गया जिसमें इससे पहले कभी कोई नहीं रखा गया। तुम्हारा जीवन जो कोरा कागज है, यू हैव नेवर बीन यूज्ड एनीवेयर, गॉड इज वांटिंग टू यूज यू फॉर हिज ग्लोरी। इस नए बर्तन को, इस नए जवान को, इस नए जीवन को आज यहोशू की तरह खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहला टास्क जो यहोशू के सामने था वो थी रिवर जॉर्डन। अरे बाप रे बाप, पहला ही काम इतना भयानक। वो तो मूसा थे जिन्होंने लाल समुंदर दो भाग कर दिया था। मैं कैसे करूंगा, मुझे तो नहीं आता है, मैं कैसे इन्हें पार ले जाऊंगा। इन्हें पार जाना था, उसके सामने फिर यरीहो का नगर था, उसको पार करना था। कनान में इनका प्रवेश हो रहा था। अब कुछ अद्भुत होने वाला है। जोशुआ इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर एवरी लेवल यू विल हैव अ डिफरेंट डेविल। जोशुआ, इससे पहले तू यरदन नदी पार करे, तुझे अपने भय को पार करना पड़ेगा। इससे पहले तू यरदन नदी पार करे, तुझे अपनी हिचकिचाहट, तुझे अपना अकेलापन, तुझे अपनी निराशा को पार करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बिलीव दिस, दैट गॉड हैज मेड मी अ लीडर। इससे पहले कि वो यरदन नदी पार करते, यहोशू ने सीखा था मूसा से कि इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, हम भेदियों को भेजें। तो यहोशू ने भी मूसा के पैटर्न पर 2 भेदिए भेजे ताकि वो जाएं और जाकर यरीहो का पता लगाएं। These spy, they go to Jericho because they are about to enter the promised land now. कल ये प्रवेश कर जाएंगे प्रतिज्ञा के देश में, पर आज हमें मालूम तो चले हम कहां जा रहे हैं, हमारी आंखें देख तो सकें, हम विश्वास की आंखों से देखना चाहते हैं वो जगह कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं और कैसे हमें उसके लिए जाना है। आंख बंद करके आगे मत बढ़ जाओ, दुआ करो और कहो प्रभु में बता, गिव अस द स्ट्रैटेजी हाउ टू फेस द ऑपोजिशन, हाउ टू फेस द सिचुएशन राइट नाउ। हम कैसे सुसमाचार फैलाएं, हम कैसे प्रचार करें, हम कैसे खिदमत करें। अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी सेवकाई के लिए रणनीति बनाइए, अपने बच्चों को पालने के लिए दूर दृष्टि रखिए, अपने घर को बढ़ाने के लिए पहले से तैयारी कीजिए। Then you will not be caught up by surprise, but you will be prepared well in advance. तो ये कहानी बड़ी अच्छी है कि यहोशू आगे भेदियों को भेजता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो किसी तरह से मालूम चल जाता है दुश्मनों को कि इजरायली भेदिए हमारे शहर में आए हैं, और ढूंढ मच जाती है। ये भेदिए वहां एक वैश्या के घर में जाकर छुप जाते हैं। इसका नाम राहाब वैश्या है। एक अच्छी औरत नहीं है, पर ये एक सुरक्षित जगह थी इनके पास, क्योंकि यहां पे बहुत से मर्द फर्क फर्क जगहों से आते थे और किसी को नहीं मालूम था कौन आया कौन गया। पता नहीं कैसे ये गुप्तचर लोगों को मालूम चल गया कि यहां आए हैं, और राजा तक बात पहुंच गई कि राहाब के यहां कुछ भेदिए आए हैं और वहां पर हैं। राहाब के यहां सैनिक आ गए और कहने लगे, बताओ वो भेदिए कहां हैं। राहाब जानती थी कि ये इजरायली लोग हैं, हालांकि थी अन्य जाति, बट शी हैड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, और कहने लगी हमने उन कामों के बारे में सुना है जो तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ मिस्र में और इस पूरे सफर में किए हैं, और हमारा पूरा देश इस बात से डर रहा है कि इजरायली आएंगे तो हमें उलट पुलट देंगे और हमारे ऊपर अधिकार कर लेंगे, और हम भी तुम्हारे खुदा के सामने पराजित हो जाएंगे। हम भी तुम्हारे खुदा की इज्जत करते हैं। कहने लगी, देखो मैंने तुम्हें बचाया है, जब सैनिक आए थे तो मैंने तुम्हें ढांक दिया था, छुपा दिया था, और मैंने तुम्हें बचा लिया। मैंने उन सैनिकों से बोल दिया कि हाँ आए थे चले गए, मैं तो जानती भी नहीं कौन से पुरुष थे, तुम पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो। अब तुम हमसे यह वायदा करो कि जब तुम इस देश को बर्बाद करने आओगे और तुम्हारा खुदा इस देश को, इस शहर को तुम्हारे हवाले कर देगा, तुम हमारी चिंता करोगे।
उससे वायदा किया था इन भेदियों ने और कहा था, ये लाल रंग की डोरी तू अपनी खिड़की पर बांध लेना जहां से तू हमें उतार रही है। जब हम इस नगर को नाश करने आएंगे और ये लाल रंग की डोरी हमें दिखाई पड़ेगी ना, तो हम इस घर को छोड़ देंगे और जो कोई इस घर के अंदर होगा, ये हमारा तुझसे प्रॉमिस है कि वो नाश नहीं होगा। वाह, ये लाल रंग की डोरी ये कुछ और नहीं पर ये क्रूस जो मेरे पीछे चमक रहा है, मसीह के लहू से सना ये क्रूस आज भी बहुतों को जिंदगी देता है। और जिसके घर पर, याद है ना आपको, मिस्र से निकलते वक्त जब रात में मौत का फरिश्ता वो 10वीं पत्ती हर घर को नाश कर रही थी, बताया गया था इजरायलियों को जिनकी चौखट पर मेमने का लहू लगा होगा, नाश करने वाला वहां प्रवेश नहीं करने पाएगा। आज भी बहुत से लोग यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाते हैं। दे मेक अ साइन ऑफ क्रॉस, रिमेंबरिंग कि चौखट पर लहू का खून, चौखट पर मेमने का लहू लगा होगा तो हम बच जाएंगे। ये लाल डोरी यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। ये लाल डोरी प्रतिज्ञा है। क्रूस आज भी ये निशान है कि जो कोई उस पर नजर करता है वो बच जाता है। ये भेदिए जब आते हैं बाद में तो किस तरह से इस लाल डोरी को देख करके राहाब और उसके खानदान को बचा लेते हैं। पर इससे पहले कि ये उस नगर में जाएं, इन्हें पार करना होगा यरदन नदी को। चैलेंज है, ये चुनौती है। पर मूसा ने सीखा था। मूसा ने कहा, वाचा का संदूक लिए हुए जाओ, जाके खड़े हो जाओ पानी के अंदर। याजकों से कहा, अपने हर काम में जो तुम्हारे सामने चुनौती के रूप में है, खुदा के खादिमों को, याजकों को, खुदा की हुजूरी को आगे रखना। जब बिटिया की शादी है और बड़ा खर्चा है, खुदा के खादिमों की इज्जत करना। Allow them to go ahead। जब घर में कार्ड लिख रहे हो ना, तो सबसे पहला कार्ड खुदा के नाम के और खुदा के खादिमों के नाम पर लिखना। जब दावत बुलाने की बात हो, रिमेंबर द मैन ऑफ गॉड। जब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है, रिमेंबर द मैन ऑफ गॉड। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग बिग, जब अपनी दुकान का इनॉग्रेशन कर रहे हो, जब अपना मकान का फीता काट रहे हो, हाँ, शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, पर खुदा के खादिमों को सबसे पहले बुलाना, क्योंकि जब वो आकर खड़े हो जाएंगे तो यरदन नदी दो भाग हो जाएगी। यहोशू को मालूम था तरीका जीत का। उसने कहा, मैं चाहता हूं सबसे पहले याजक जो अपने कंधे पर वाचा का संदूक खुदा की हुजूरी रखे हैं, वो यरदन नदी में जाकर खड़े हों। एंड एज दे स्टूड विद द आर्क ऑफ द कवेनेंट अपॉन देयर शोल्डर्स, और उनके पैरों पर लहरें और पानी टकरा रहा था, जब उसने अपने हाथ उठा के प्रार्थना करी तो लिखा है यरदन नदी उल्टी बहने लगी, पानी सूख गया और उनके सामने रास्ता हो गया। वाचा का संदूक अपने कंधे पर लिए याजक आगे आगे जा रहे थे और पूरी इजराइल कौम उनके पीछे पीछे जा रही थी और परमेश्वर के एक बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं। परमेश्वर ने किस तरह से उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग किया था और अब आज यरदन नदी को उनके लिए दो भाग कर दिया है। God is ready to perform miracles for you in any situation। अब्राहम का खुदा, इज़हाक का खुदा और याकूब का खुदा है। अब मूसा का खुदा यहोशू का खुदा है और वो आश्चर्य कर्म कर रहा है। वो खुदा तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे हाथों से आश्चर्य कर्म करवाएगा। Joshua generation, get ready for the bigger ministry that is coming your way। आपको मालूम ये लाल समुंदर जो बपतिस्मे का प्रतीक था, आज दोबारा क्यों इन्हें यरदन में जाना पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये न्यू जनरेशन है। इन्होंने, जिन लोगों ने मूसा को बपतिस्मा लिया था, अब वो सब जंगल में ढेर हो गए हैं, गंदी बातें करी, कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, परमेश्वर क्रोध दिलाया। पर ये अगली पीढ़ी है, जरूरी है बपतिस्मा लेकर ये खुदा के हुजूर आगे जा सके। दिस रिवर जॉर्डन, जिसका मतलब ही है डिसेंड, जिसका मतलब ही है मृत्यु, जिसका मतलब ही है उतर जाना, लिखा है कड़ाके पर से बह रही थी, बहुत फ्लो था इसमें, बहुत पानी था। आई हैड द प्रिविलेज टू बी इन इजराइल एंड
do the baptisms or give away the baptisms in this river. मेरे लिए आशीष की बात थी। मैं धन्यवाद करता हूँ वो नदी जो आज भी मौत को दफन कर देती है और उसके अंदर से जिंदगी पैदा होती है, तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगी। मैं चाहता हूँ समय लेना और कहना, बेटा बहुत जरूरी है बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ना। बैप्टिज्म इज इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इन गॉड्स साइट। अगर तुम चाहते हो कि तुम प्रतिज्ञा किए हुए देश में, अगर तुम चाहते हो तुम खिदमत में, तुम चाहते हो तुम खुदा की बातों में और स्वर्ग में प्रवेश कर सको, ये बपतिस्मा जरूरी है। पुरानी बात नहीं है, ये पुराने दिनों की बात नहीं है, अरे खत्म होगी बातें, नहीं नहीं नहीं। अपने गुनाहों को मानकर, अपने आप को यीशु के लहू से धोकर, पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना, ताकि तुम प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश कर सको। दिस वॉज अ क्रॉस ओवर, ये पार जा रहे थे। और बहुत अच्छी तरह से यूं बताया गया है यहोशू किताब और उसके 5वें अध्याय में, जब ये लोग पार जाने वाले थे या निकलने वाले थे, तो सिर्फ ये लोग यरदन नदी पार नहीं कर रहे थे, पर जब इन्होंने यरदन नदी पार करी और उस पार उतर गए, तो यहोशू ने कहा जरूरी है कि इन सब लोगों का खतना भी हो। There were some changes happening. These young men, younger generation had to go through the baptism, ताकि ये वहां जब पहुंचे प्रतिज्ञा किए हुए देश में तो ये पवित्र हों। यहूदियों की रीति के अनुसार, इजराइलियों की रीति के अनुसार, these Jewish people were supposed to undergo circumcision. आज भी हमारे जमाने में, हमारे दिन में उसने कहा है जरूरी है तुम्हारे मन का खतना। अपने मनों को फाड़ करके, अपने अंदर से अपवित्रता दूर करके, अपने मनों का खतना करके आओ हम परमेश्वर की ओर चले। शरीर की उन बातों को अपने अंदर से अलग करके, गुस्से की, लालच की, झूठ की बातों को अपने अंदर से अलग करके, अपने मनों का खतना करके आओ हम प्रभु की ओर चले। बैप्टिज्म, देन सर्कमसिज्म। और सुनिए एक और खास बात हुई इस 5वें अध्याय में 12वें पद में, जब वो लोग यरदन पार करके वहां पहुंच जाते हैं तो लिखा हुआ है यहोशू 5:12 में, वो जो मन्ना बरसता था वो बरसना बंद हो गया और अब ये लोग कनान की उपज खाएंगे। द ग्रेन्स ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड, द क्रॉप्स ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड, दे आर क्रॉसिंग ओवर, ये पार जा रहे हैं। मेरी दुआ ये है स्वर्ग का परमेश्वर हमें पार लेकर, मुझे मालूम नहीं आप कहां कहां फंसे रहे, किन किन बातों में फंसे रहे, किन किन चीजों में उलझे रहे, और बहुत जद्दोजहद, बहुत लड़ाई, बहुत परेशानी, बहुत आंसू थे, पर मेरी दुआ ये है कि आज कोई पार उतर सके। May the Spirit of God, may the Joshua from heaven take you across the river, take you across death, take you across your past, और तुम पार उतर सको। याद है आपको यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, आओ हम पार चलें। सो गया वो। जब लहरें उठने लगी, नाव पानी से भरी जाती थी, तो लिखा है बड़े परेशान हो गए, घबरा गए मरकुस सुसमाचार में, और उसे उठा कहने लगे, तुझे कुछ होश है, हम नाश हुए जाते हैं, नाश हुए जाते हैं। वो उठा, उसने लहरों को शांत कर दिया, पानी को डांटा, और लिखा है बड़ा चैन हो गया। चले डर गए, ये कौन है कि आंधी और पानी इसका हुक्म मानते हैं, हमें तो लगा था हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। अरे कैसे नाश हो जाओगे? तुम्हें याद नहीं तुम्हारे यीशु ने तुमसे क्या कहा था? आओ पार चले। वो मझधार में नहीं छोड़ेगा, वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। जिसने तुम्हारे अंदर ये भला काम प्रारंभ किया है वो उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। The one who has begun the good work, ये सेवकाई का काम, ये प्रचार का काम, ये इबादत काम उसने तो तुम्हारे अंदर शुरू किया है। रुक मत जाओ, आओ पार चले। मुश्किल है? हाँ है। चुनौतियां हैं? हाँ हैं। धमकियां हैं? हाँ हैं। खुदा के खादिम तुमसे कहना चाहता हूं, आओ हम पार चले, क्योंकि उस पार हमारे लिए एक मुल्क कनान, वायदे का मुल्क, खुदा की प्रतिज्ञा इंतजार कर रही है।
कल हम बात करेंगे उस प्रॉमिस लैंड की और किस तरह से हम उस पर अधिकार कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल हमारा आपके साथ आखिरी सत्र होगा। गुजारिश करूंगा जरूर से आइएगा, हमारे साथ शामिल होइएगा। एंड इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय दीज सेशंस, मेहरबानी से किसी के साथ शेयर करें, किसी को बताएं, किसी को फॉरवर्ड करें ये स्ट्रीम, और वो बरकत पाएगा। और आप जरूर से हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं खुदा ने आपको किस प्रकार बरकत दी है। खुदा आपको बरकत दे। मे गॉड बी विथ यू एंड यू कैन क्रॉस ओवर। आओ कनान चलें।